कर हम लोग चेंज ऑफ वॉइस के नियम कर रहे थे स्टडी। तो इससे पहले वाले जो नियम हमने स्टडी किए थे उसकी हम रिकैप्चुलेशन देख लेते हैं, रिकैप देखते हैं। चेंज ऑफ वॉइस रूल ए के अंतर्गत हमने सीखा था कि वह कार्य जो पैसिव वॉइस में हमें करना पड़ता है। जैसे यह वाक्य हो, ही रोट अ लेटर, और पैसिव वॉइस बनाने के वक्त हमने क्या करना है, अ लेटर जो ऑब्जेक्ट था इसका सब्जेक्ट बना देना है अ लेटर। कुछ खास नियमों की मदद से हमने हेल्पिंग वर्ब सिलेक्ट करना है। कभी यहाँ इज आएगा, कभी वॉज आएगा, कभी हैज बीन आएगा, इस तरह। तो इसके नियम हम आगे स्टडी कर रहे हैं। अ लेटर खास नियमों की मदद से हेल्पिंग वर्ब। तीसरी फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म हमने हर पैसिव वॉइस में करनी है। बाय भी लगाना है हर पैसिव वॉइस में, और जो सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्ट बना देना है। अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है? आई का हमने बना देना है मी, ही का हिम, शी का हर, यू का यू, दे का देम, वी का अस। अब रूल बी का जो मेन सेकंड पॉइंट है उसका आगे फर्स्ट पार्ट है, उसमें क्या है कि वर्ब की पहली फॉर्म अगर एक्टिव वॉइस में है तो हमने इज, एम, आर की कंपनी में से कोई एक चीज लगानी है। फॉर्म तो तीसरी करनी ही होती है, तो इज लगाए या एम लगाए या आर लगाए, ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट ही राइट्स अ लेटर, अ लेटर सब्जेक्ट के साथ इज ही जचेगा, क्योंकि एम नहीं लग सकता, आर भी नहीं लग सकता। आर क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि यह एक वचन है। और एम क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि एम आई के साथ लगता है। अ लेटर इज तीसरी फॉर्म हमने पैसिव वॉइस में करनी है। बाय भी हमने लगाना है, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट भी हमने बनाना है। दूसरा नियम कैसे हेल्पिंग वर्ब को सिलेक्ट करते हैं? दूसरा नियम है, अगर वाक्य में आपको फॉर्म, वर्ब की फॉर्म वो दूसरी दिखाई दे तो आपने वॉज और वर्ब में से एक लगाना है। जैसे फर्स्ट फॉर्म दिखाई दी तो इज, एम, आर में से एक, अगर सेकंड फॉर्म दिखाई दी तो वॉज, वर्ब में से कोई एक। तो इसकी एग्जांपल है ही रोट अ लेटर। तो इसका जो पैसिव वॉइस बनाएंगे, अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। इसके बाद हम दूसरे मेन पॉइंट के आगे जो थर्ड पॉइंट है उसकी स्टडी करेंगे। अगर आपको एक्टिव वॉइस पैसिव में इज, एम, आर के साथ वर्ब की पहली फॉर्म और आईएनजी दिखाई दे, चाहे इज और आईएनजी हो, जैसे इज मेकिंग हो गया, एम मेकिंग हो गया, आर मेकिंग हो गया, ऐसा कुछ भी इनमें से कोई एक और आईएनजी वाली फॉर्म दिखाई दे, तो हमने क्या करना है? हमने करना है इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, और वर्ब की फॉर्म तो हमेशा ही तीसरी ही लगानी। अब इसके साथ ही इसके एग्जांपल ले लेते हैं पहले, क्योंकि समझ आना जरूरी है। अगर ऐसा लिखा होता, ही इज राइटिंग अ स्टोरी, तो हम क्या करते? ये तो एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में हम क्या करते? अ स्टोरी को आगे ले आते, क्योंकि वो हम हर पैसिव वॉइस में करते ही हैं। अ स्टोरी नियम क्या कहता है कि इज के साथ आईएनजी हो तो हम इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग में से कोई एक लगाना है जो सब्जेक्ट के साथ जचता। अ स्टोरी के साथ तो इज ही जचता है। अ स्टोरी इज बीइंग, क्योंकि हमने इज बीइंग लगाना है। अ स्टोरी इज बीइंग तीसरी फॉर्म कर दो, कौन सी? रिटन, रिटन बाय ही का हो जाएगा हिम। तो इस तरह हम एग्जाम्पल भी साथ में देख रहे हैं कि कैसे हमने इज, एम, आर के साथ आईएनजी फॉर्म को कैसे सॉल्व करना है। हमने बीइंग लगाना है, फॉर्म वैसे ही तीसरी करनी है। तो ये सिलेक्ट करने का सीख रहे हैं रूल्स हम। अब दूसरे का जो आगे
फोर्थ पार्ट है, फोर्थ रूल है, उसको सीखते हैं। अगर आपको वाक्य में वॉज दिखाई दे और वर दिखाई दे और साथ में क्या हो आईएनजी वाली फॉर्म, वो कौन सी होती है? वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगती है। तो वॉज वर के साथ आईएनजी हो, वॉज वर के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो, तब हमने क्या करना है? वॉज बीइंग या वर बीइंग, और फॉर्म कौन सी लगानी है? वो हमेशा ही तीसरी लगानी है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। यही देख लो वाक्य, अगर ये लिखा होता दे आर राइटिंग अ स्टोरी, ध्यान देना मैंने क्यों लिया है दे और आर, क्यों लिया, सॉरी जहां हमने वर लेना है क्योंकि ये वर वाला नियम था। दे वर राइटिंग अ स्टोरी, तो इसका हमें ये ज्यादा वाला लिया है, कैसे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने ये वाक्य लिया है और आप समझ पाओ। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये तो है एक्टिव वॉइस। तो इसमें क्या करना है? अ स्टोरी तो आप आगे ले आओगे, अ स्टोरी, अ स्टोरी के साथ देखना है कि वॉज बीइंग लगेगा कि वर बीइंग लगेगा। तो ये तो कंपनी बताती है कि वॉज बीइंग या वर बीइंग लगाएं कौन सा? वर बीइंग लगा दें। अगर वर बीइंग लगा देंगे तो अ स्टोरी एक वचन है और वर तो साथ में जचता ही नहीं है। अ स्टोरी वॉज, आपने यह नहीं देखना कि वाक्य में जो दिया होता वर था लगा रहे हैं वॉज बीइंग, वॉज बीइंग क्यों लगा रहे हैं, वर लगाएंगे, ऐसा नहीं देखना। हमने देखना है कि जो हमने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया उसके साथ कौन सा जचता है। अ स्टोरी वॉज बीइंग रिटन बाय, दे का क्या होता है? देम, ये तो आपको आता ही है। तो इसका नेक्स्ट हम नियम स्टडी करते हैं। अगर आपको एक्टिव वॉइस में दिखाई दे विल या शैल, तो हमने क्या कर देना है? विल बी या शैल बी। तो इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक्टिव वॉइस इसी वाक्य में से ले सकते हो आप, जैसे आपने ले लिया आई शैल राइट अ स्टोरी, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है? इसका पैसिव वॉइस बनाने के वक्त हमने क्या किया कि विल हो या शैल हो, हमने क्या लगा देना है? विल बी या शैल बी। फॉर्म तो हमेशा तीसरी करनी है, लेकिन विल भी लगेगा या शैल भी लगेगा, ये कौन सिलेक्ट करेगा? सब्जेक्ट सिलेक्ट करेगा, जो हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? अ स्टोरी, अ स्टोरी। अब अ स्टोरी के साथ तो शैल नहीं लगेगा, अ स्टोरी विल, क्या लगाना? बी। फॉर्म कौन सी? तीसरी, बाय, आई का मी, ये भी आपको आता है। तो मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूं वह बात यह है कि अगर वाक्य में विल शैल हो तो ये हमें एक संकेत देता है कि पैसिव वॉइस बनाने के वक्त आप इन दोनों में से एक को चुन सकते हो, एक को लगा सकते हो। अब चुनना कैसे है वो डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट कौन सा होगा। वाक्य एक्टिव वॉइस में अगर विल है तो हो सकता है कि हम पैसिव वॉइस बनाने के वक्त शैल भी लगाएं, और अगर वाक्य में शैल है तो हो सकता है कि हम शैल के साथ ही बना दें, और हो सकता है कि विल के साथ बनाएं। वो डिपेंड करेगा इस वर्ड पर, जो ऑब्जेक्ट है उसको जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे उसके साथ अगर शैल जचेगा तो शैल भी लगा देंगे, विल जचेगा तो विल भी लगा देंगे। ये बात समझने वाली है। उसके बाद है नियम इसका दूसरे का 6th में। अगर वाक्य में आपको दिखाई दे हैज या फिर हैव और इसके साथ आपको दिखाई दे वर्ब की तीसरी फॉर्म, आपने क्या करना है? बहुत ही सिंपल है कि आपने लगा देना है हैज बीन
या फिर हैव बीन, वर्ब की हैज बीन या हैव बीन लगाना सब्जेक्ट के साथ जचता हुआ है। ये तो सिर्फ कंपनी का संकेत है कि हैज के साथ तीसरी फॉर्म हो, तो हमने जरूरी नहीं है कि हैज बीन नहीं लगाना है, हैव बीन भी लग सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई हैव रिटन अ लेटर। अब इसका पैसिव वॉइस बना दो, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या करना है, अ लेटर, ये आपको समझ आ गया क्योंकि बहुत बार कर लिया। अ लेटर, अब क्योंकि वाक्य में हैव है तो संकेत देता है कि हैज बीन या हैव बीन में से एक लगाना है। अ लेटर के साथ हैज बीन, क्योंकि ये एक वचन है। अ लेटर हैज बीन, तीसरी फॉर्म तो है ही है, पैसिव वॉइस में करनी होती है। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय, आई का बना देना है हमने, मी, तो बन गया। तो हैज है, देखो तो हैज बीन या हैव बीन लगा लो। इससे नेक्स्ट हम नियम स्टडी करते हैं। रूल बी में जो दूसरा कर रहे थे उसमें हमने 7th जो पॉइंट है उसको स्टडी करना है। अगर वाक्य में आपको हैड के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म दिखाई दे तो वह भी हैज हैव की तरह ही हल करना है। कैसे, यहां हमने लगा देना है हैड बीन प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म। यहां सिलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि एक ही है। अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। जैसे ही हैड रिटन अ पोएम, ठीक है जी। तो पोएम के लिए हमने इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या कर देना, अ पोएम आगे लेंगे, हैड का क्या करना है, हैड बीन कर दो बस, हैड बीन। फॉर्म तो हमेशा ही तीसरी होती है, और रिटर्न बाय तो लगाते हैं, ही का हिम करते ही, हो गया, सिंपल था। अब दूसरे का जो आज की वीडियो का लास्ट नियम है वो क्या है, ये इससे भी सिंपल है। कैसे, अगर वाक्य में आपको दिखाई दे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ought to, एटसेट्रा, तो हमने क्या करना है वाक्य में, अगर कैन वाक्य में आया है तो कैन भी कर देंगे, अगर वाक्य में कुड है तो कुड भी कर देंगे। क्या करना है हमने इसका हमने क्या कर देना है, कैन बी, कुड बी, मे बी, might be, should be, must be, ought to be, etc. एग्जाम्पल ले लेते हैं साथ ही, he can write a story, तो क्या लिखेंगे पैसिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस था, पैसिव वॉइस में अ स्टोरी कैन बी रिटन बाय ही का हिम। क्या सीखा कि कैन आ जाए तो कैन भी करना है, बाकी सारा कुछ तो सेम ही है। अ स्टोरी कैन बी रिटन बाय हिम। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।